हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हिंदी का अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत का जो बुक है उसका क्वेश्चन पेपर आया है रेगुलर स्टूडेंट का। उनका पेपर हुआ था, तो वही आज मैं क्वेश्चन पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो हिंदी के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रेगुलर स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर तो है अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत, बीए प्रोग्राम का है, 5th सेमेस्टर, जनरल इलेक्टिव का। और इसमें भी 3 आवर्स मिले हुए हैं और मार्क्स है इसमें 75 मार्क्स का, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट्स के 25 मार्क्स होते हैं असाइनमेंट्स वगैरह में और 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही आया हुआ है कि अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए भाषाई परिदृश्य और अनुवाद पर प्रकाश डालिए। मतलब कि अनुवाद का अर्थ बताना है कि अनुवाद होता क्या है, या इसे हम उसे बोलते हैं ट्रांसलेट इंग्लिश में। ये मैंने पूरा कवर कर दिया है फर्स्ट यूनिट में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करना है। भाषाई परिदृश्य के बारे में थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, वो मैं ऑल यूनिट में जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें कवर कर दूंगी। अनुवाद के बारे में मैंने पूरा इसमें टॉपिक कवर कर दिया है। और विधि और सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद की जो समस्याएं हैं उस पर चर्चा करना है। मतलब कि विधि अनुवाद और सृजनात्मक साहित्य का जो अनुवाद है, सृजनात्मक साहित्य मैंने बताया था कि क्या होता है, इसके अनुवाद में आने वाली जो समस्याएं हैं इसके बारे में बताना है इसमें। तो दोनों में से ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक करना है। ये 12 नंबर का है। सेकंड क्वेश्चन है अनुवाद के उपकरण से आप क्या समझते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, अनुवाद का उपकरण किसे बोला जाता है। और इसी में ही ऑप्शन में दे रखा है तकनीकी साहित्य के जो अनुवाद है उसकी समस्याएं बतानी है, कि तकनीकी साहित्य में जो अनुवाद की समस्याएं वगैरह हैं उसको इसमें बताना है। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो इंग्लिश में कुछ पैराग्राफ दे दिया जाएगा उसे हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो ये टॉपिक है, इसमें पॉल्यूशन के ऊपर ये अनुवाद है जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ये पैराग्राफ आएगा एग्जाम में। इन दोनों में से ऑप्शनल है कि दोनों में से कौन सा पैराग्राफ को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, और जो अनुच्छेद है इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करना है। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, हिंदी में सब कुछ दे रखा है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। गांधी जी के बारे में बता रखा है, अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों के सहयोग से ही संभव हो पाई है। ये अंडरस्टैंडिंग गांधी के बारे में इसमें पूरा टॉपिक दे रखा है, स्वदेशी अवधारणा वगैरह को लेकर। ये अंडरस्टैंडिंग गांधी में पूरा टॉपिक कवर कर रखा है, मगर ये हिंदी में दे रखा है इसीलिए ताकि इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट कर सके। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस इस चीज़ के लिए कर लेना ताकि जो इनको इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकूँ। तो ऑप्शनल है इसमें भी 2 क्वेश्चंस इसमें हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। ये है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स के समझ लो 2 टॉपिक्स हैं 10 मार्क्स के। तो अगर इसमें ट्रांसलेट कर लिया तो 10 मार्क्स आपके पूरे हैं, ठीक है। और दूसरा है 5th क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में से किन्हीं 9 का हिंदी प्रतिरूप लिखिए। मतलब कि जो 9 शब्द दे रखे, बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, इसको हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखकर किसी 9 शब्दों को इसे हिंदी में लिखना है, और जो 9 शब्दों का अंग्रेजी प्रतिरूप, ये हिंदी में दे रखा है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। उस पैराग्राफ को था 4th क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन पैराग्राफ था जिसको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करना था। और ये 5th है, वर्ड्स को हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करना है। 6th क्वेश्चन है अनुवाद के प्रकार बताने हैं इसमें, और ऑप्शनल में है वर्तमान संदर्भ में कोश ग्रंथ की उपयोगिता। अनुवाद के प्रकार को याद करना है आपको, अनुवाद के प्रक्रिया को याद रखना है, और इसके कितने रूप हैं ये बताना है। और वर्तमान संदर्भ में कोश ग्रंथ क्या है, कोश ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कोश ग्रंथ की। कोश ग्रंथ एक प्रकार से होता है कि मतलब शब्दों का या कोई ऐसा पैराग्राफ का मतलब पूरी बुक होना, मतलब डिक्शनरी, एज अ डिक्शनरी जिसे बोलते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस टाइम पे, तो उसके बारे में भी इसमें बताना है। और अनुवाद का स्वरूप और अनुवाद की प्रक्रिया इसमें ये बताना है। मैंने बताया था कि अनुवाद का स्वरूप, अनुवाद की प्रक्रिया और अनुवाद के प्रकार क्या हैं, ये तीनों चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। और जो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, भाषाई परिदृश्य की इम्पोर्टेंस क्या है,
ये चीज़, इसको आपको 4 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। इन 2 में, ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें से ऑप्शनल दे रखे हैं 4, इसमें से करने हैं 2। पहले का में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से करना है 1, ख में दे रखे हैं, इसमें से करना है 1। तो ये 7 और ये 6, ये तीनों दोनों को मिला के 13 नंबर का ये क्वेश्चन है। बाकी 6 ही क्वेश्चंस आने हैं इसमें। तो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी करना है इसे। 2 क्वेश्चन तो 100% आने ही हैं। और सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में अनुवाद के बारे में फर्स्ट चैप्टर में से तो आएगा ही आएगा, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो सेकंड या थर्ड यूनिट में से आएगा ही आएगा, ये 100% गारंटी के साथ है। तो आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। और सॉल्व के स्टूडेंट्स जो हैं, मैं उनको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, ये हिंदी का जो रेगुलर स्टूडेंट्स का पेपर है, लेकिन ये 3 साइड में, ये भी 3 साइड में बटा हुआ है। तो ए और बी ये आगे पीछे कर दिए जाते हैं क्वेश्चंस, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो सेम ही रहते हैं। तो हम जो सोल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी आगे पीछे होते हुए नज़र आएंगे ये क्वेश्चंस जो हैं, और इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। कोई शॉर्ट नोट में आ सकता है तो कोई लॉन्ग में आ सकता है। तो ये पूरे क्वेश्चन मैंने बता दिए आपको, तो आप अच्छे से इन सबको प्रिपेयर कर लीजिएगा। और रही बात 4th यूनिट की, मैं इसमें कवर कर दूँगी 4th यूनिट में क्या है, विधि अनुवाद के बारे में और जो बैंक अनुवाद के बारे में, वो सब मैं उसमें कवर कर दूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।